परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। फिर प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोग अब और आगे इन बातों पर विचार करें। मैं अब भाग 4 उद्धारकर्ता की विशेषताएं भाग 4 में आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें है कि उद्धारकर्ता का इस संसार में आने का समय निर्धारित हो किया गया है। किसने? परमेश्वर। पिता परमेश्वर ने इस काम को निर्धारित किया है कि वो इसी समय पर आएगा। सो परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वो है कि गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में, और वहाँ पर इस बात को बताया गया है। मैं आप लोग के लिए उस बात को पढ़ता हूँ ताकि आप लोग को एग्जैक्टली उसी अनुसार समझ में आए सारी बातें। तो गलाती उसका 4 अध्याय 4 पद में यूँ लिखा हुआ है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। काम क्या है उसका उत्पन्न होने का? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं समय पर परमेश्वर काम करता है। ये कौन सा समय परमेश्वर ने निर्धारित किया था, कब आना है उसको? हालांकि बाइबल के अंदर हम लोग अनेक बातों को पढ़ते हैं जिसमें परमेश्वर ने एक बात ये भी बताई है कि दोबारा प्रभु यीशु मसीह को मानव रूप में इस संसार में भेजेगा वो। लेकिन उस वक्त उसका वो जो मानव रूप होगा वो स्वर्गीय सारे गुणों से भरपूर, स्वर्गीय सारी महिमा, स्वर्गीय वो उसका ज्योतिर्मय स्वरूप हम लोग को देखने मिलेगा। वो काम भी परमेश्वर समय पर करेगा। दूसरा आगमन, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में इस बात को प्रभु यीशु मसीह बताता है। वो कहता है कि मेरा जो दूसरा आगमन है वो कैसे होगा, उसका समय किसी को नहीं मालूम, केवल परमेश्वर पिता को मालूम है। यानी आत्मा को वो बात मालूम है, पवित्र आत्मा को वो बात मालूम है। मानव को इन इन समयों का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये अनादिकाल का जो ज्ञान है और अनादिकाल तक जो ज्ञान रहेगा उसकी बातें हैं, वो परमेश्वर की बातें हैं। और परमेश्वर अपना काम समय पर करता है। इसीलिए गलाती उसका 4 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है, जब समय पूरा हुआ तब उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मा है और अब मानव रूप में लाया गया, उसको परमेश्वर का पुत्र ये टाइटल दी गई है, ये एक नामकरण उसका दिया गया है, एक सरनेम दिया गया है उसको, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर है वो। लेकिन वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि समय की बात बताई गई है। हर बात को हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उद्धारकर्ता के लिए ये बात बिल्कुल निर्धारित है। परमेश्वर उसको लाएगा, अपने समय पर लाएगा। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति बोल सकता था कि मैं उद्धार करता हूं, कोई भी व्यक्ति कह सकता था, लेकिन ये सारी योग्यताएं कहाँ उस पूरी कर पा रहा, वो तो नहीं कर पा रहा, तो कैसे उद्धार करता बोल देंगे हम लोग? हम बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग इस दुनिया में आए, बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स इस दुनिया में आए, जिन्होंने बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, लेकिन लिमिटेड, थोड़े समय के लिए, उसके बाद खत्म,
उनकी दुनिया खत्म हो गई, उनका समय खत्म हो गया, खत्म हो गए वो लोग। ये वो व्यक्तित्व है जो अपने समय पर आएगा उद्धारकर्ता बन के। ये परमेश्वर ने निर्धारित किया है ये समय। अब परमेश्वर उसी समय उसको इस संसार में लाने की बात कहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आता है। इवन प्रभु यीशु मसीह के लिए, चूंकि वो परमेश्वर है, इसलिए उसको भी समय अनुसार काम करना होगा। इज ही बाउंडेड बाय टाइम? क्या प्रभु यीशु मसीह समय से बंधा हुआ था, या परमेश्वर समय से बंधा हुआ है? नहीं, वो तो विश्वव्यापी परमेश्वर और सदा काल का परमेश्वर है। उसके पास अनंत जीवन है। उसको कैसे हम समझ पाएंगे? हमारा जीवन तो छोटा है, 70-80 साल तक जीता आदमी, मर जाता है, खत्म हो जाता है। इक्का दुक्का कोई ज्यादा जी लिया तो जी लिया, अदरवाइज एवरीवन डाइज। हर एक व्यक्ति मर जाता है। सो ये मरने का जो काम है, वो आखिर ऐसा एक व्यक्तित्व चाहिए, ऐसा एक उद्धारकर्ता चाहिए जो हर जमाने के लिए उपलब्ध हो, हर जमाने के व्यक्तियों का उद्धार करे। तो इसका मतलब है कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए? उसका जीवन तो अमरणशील व्यक्तित्व होना चाहिए। और दूसरा कि वो अनंत काल तक रहने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए उसका। तब ना वो ये काम करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो क्या अपने जमाने के लोगों का उद्धार करते स्वर्ग चला गया, खत्म हो गया काम? नहीं, आज तक तो उद्धार पा रहे हैं लोग। आज तक मैं भी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, और परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है। परमेश्वर की अद्भुत बातें मुझे समझ में आ रही है। ये उद्धारकर्ता कौन है? शायद ही किसी ने इन बातों पर विचार किया हो, शायद ही किसी को इसका प्रकाशन मिला हो। लेकिन चूंकि परमेश्वर ने मुझे दिया ये प्रकाशन, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इसमें मैं इन बातों को देख रहा हूं कि परमेश्वर समय अनुसार काम करता है। इवन प्रभु यीशु मसीह, चूंकि वो परमेश्वर है, चूंकि वो उद्धार करता है, उसको भी समय पर काम करना है। बाइबल के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, टाइम टू टाइम परमेश्वर पिता, मतलब पवित्र आत्मा, उसको कहाँ कहाँ भेजता है, किन किन जगहों में उसे जाना है, क्या क्या काम करना है। एग्जैक्टली वैसा ही होता है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह काम करता है। जैसे कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई कब शुरू होती है? वो तो इस दुनिया में तो पैदा हुआ, मानव रूप में आया, लेकिन अभी तो कुछ काम नहीं किया है उसने उद्धारकर्ता का काम नहीं किया है कुछ भी। इन योग्यताओं को उसे हासिल करना है, प्राप्त करना है। परमेश्वर पिता के द्वारा निर्धारित समय अनुसार उसको काम करना है। ऐसे उद्धारकर्ता नहीं बन जाएंगे। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, उद्धारकर्ता को भी ये प्रमाणित करना होगा कि उसको जो समय मैंने निर्धारित किया, यानी पवित्र आत्मा ने, उस अनुसार उसको समय पर काम करना है। सो ही शुड बी अवेलेबल। उद्धारकर्ता के काम करने के लिए उसको उपलब्ध होना पड़ेगा। और समय क्या है? तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में भेजा, मानव रूप में अब जन्म लो। और एग्जैक्टली वैसा जन्म होता है। सेकंड बात हम देखते हैं, 30 साल तक तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई काम ही नहीं किया है उद्धारकर्ता का। अब क्या करे? हैं? अब क्या होगा? क्योंकि उसको भी इस दुनिया में सिर्फ 33.5 साल तक रहना है। यानी कि 3.5 साल के अंदर, उसी समय के अंदर उसको इतने सारे काम करने हैं, इतने सारे काम करने हैं।
यशाया उसका 35 अध्याय पढ़िएगा, यशाया उसका 53 अध्याय पढ़िए, 52 अध्याय पढ़िए, यशाया उसका 61 अध्याय पढ़िए। इन सारे अध्यायों में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के लिए करने के लिए कहा गया है, वो काम वो कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। इसलिए आप उद्धारकर्ता किसको कहेंगे, वो जिम्मेदारी आपकी है। आपको उसे समझ लेना है, आपको वो प्रकट करना है, आपको ये देखना है रियली वो उद्धारकर्ता है कि नहीं। तो समझ में अगर आ रहा है आपको, तो वो आपका उद्धारकर्ता बनने को तैयार है। लेट अस गो टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं हम लोग और उद्धार प्राप्त करें। अगर वो उद्धार करता है तो आपका उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा कब शुरू की? लूका उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। वहां पर लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह लगभग 30 वर्ष का था, तब उसने अपनी सेवकाई शुरू की। और उसका वंश कहां से बताया गया है? उसी 3 अध्याय में वंशावली बताई गई है। 72 लोगों के नाम उसमें है, 72। और ये वंशावली में लास्ट में, एंड में प्रभु यीशु मसीह का नाम आता है। कहां से शुरुआत होती है और फिर लास्ट में एंड कहां होता है? जगत की उत्पत्ति में आता है। आदम, इवन लास्ट आदम तक का नाम आता है उसमें। तो हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का ये वंशावली जो है, उसमें भी बहुत गजब की बात, तथ्य बताया गया है कि किस समय वो आएगा, किसके द्वारा वो जन्म लेगा। तमाम बातें निर्धारित थी। उस निर्धारित बातों के अनुसार उसका इस जगत में आना होता है। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को सेवकाई कब शुरू करनी थी? 30 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष मतलब रियली वो परिपक्व एक मनुष्य बन गया। अब बच्चा नहीं है, अब वो छोटा बालक नहीं है, अब वो जन्मा हुआ बालक नहीं है, अब वो 30 साल का उम्र का हो गया। रियली ये 30 साल की उम्र में जो उसने काम शुरू किया है, मैंने अपना प्रभु की सेवा करने का काम 23 वर्ष का जब मैं था तब मैंने शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। आज तक उस उद्धारकर्ता की बातें जगत के लोगों को बता रहा हूँ। मुझे बड़ा आनंद होता है। आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप उद्धार पाएं। उद्धारकर्ता को समझ लीजिए पहले, कौन है उद्धारकर्ता। हर व्यक्ति उद्धारकर्ता नहीं है। किसी ने 1-2 काम किया हो सकता है, आश्चर्यजनक काम किया हो सकता है। मूसा ने भी काम किया था। मूसा ने क्या किया था? सारी इजरायली प्रजा जो करीब करीब 20 साल से 50 साल की उम्र के 6 लाख लोग थे, मिस्र देश से छुटकारा देकर, छुड़ाकर उनको वो ले आया। 40 वर्ष तक उनकी अगुवाई करके लास्ट में प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा का देश, आज भी इजराइल देश है, वहां मूसा उनको ले गया। 40 साल के अंदर इतने लोगों की अगुवाई करना, वन लीडर, क्या वो उद्धार करता नहीं है? जी नहीं। मोसेस डाइड, मूसा मर गया। वो उन लोगों के लिए था जिनके लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था। फॉर अ शॉर्ट टाइम ही बिकेम उद्धारकर्ता। लेकिन ये उद्धारकर्ता जो है, ये योग्यता में उसका नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसलिए कि बाइबल कहती है जो भी काम उद्धारकर्ता को करना है वो भी समय अनुसार करना है। कहाँ कहाँ जाना है, किस किस के पास जाना है, किस समय उसे अपना जीवन को बलिदान करना है, आदि तमाम बातें निर्धारित थी समय अनुसार। पैदा भी समय अनुसार पैदा होना है, और परमेश्वर ने किया। और प्रभु यीशु मसीह ने
तब हम देखते हैं 30 साल की उम्र में अपना काम शुरू करता है। तो ये सारी सेवाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लूका उसका 4 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर यशायाह 61 अध्याय की बात बताई गई, लूका 4 अध्याय में, और उसका 17 पद से 21 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, वो अपने ही जो नाजरत नाम की जगह थी, वहाँ पर अपने ही नगर में वो जाता है, आराधनालय में, चर्च में जाता है, और वहाँ पर जाकर वो बैठता है। वहाँ पर तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके सामने कोई प्रचार करे, उसके सामने कोई उपदेश दे सके। ही इज ऑलमाइटी गॉड, ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। वो उद्धारकर्ता बनने के लिए मानव रूप में आया है। योग्यताओं को वो हासिल कर रहा है, योग्यताओं को हासिल कर रहा है। वो योग्यताएं कंप्लीट नहीं करेगा, ही कैन नॉट बी उद्धारकर्ता, वो बन नहीं सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, वो यशायाह की पुस्तक उसको दी जाती है। यू हैव समथिंग टू शेयर, आपके पास कुछ है बांटने के लिए? लोग जो बैठे हुए उपदेश आपका सुनना चाहते हैं। उसने यशायाह 61 अध्याय निकाला, 1-2 पद निकाला, वहां की बातों को उसने बोला, और इसको पढ़ के बोल रहा है कि आज ये वचन आपके सामने पूरा हुआ। समय पर सब काम पूरा होना है। और उसने कहा आज, टुडे इज द डे। क्या काम उसने पूरा किया? बहुत सारे काम उसने पहले किए हैं, कफरनहूम में किए हैं, बैतसैदा में किए हैं, और उस कामों के तहत वो कह रहा है कि आज ये वचन पूरा हुआ है, अंधों की आंखें खोली जाएगी, गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाएगा, लंगड़ों को पैर मिलेगा, नया पैर, मरे हुए जीवित होंगे, जो कैद खाने में पड़े उनको छुटकारा मिलेगा। हम लोग सब कैद खाने में पड़े हैं, पाप के कैद खाने में, अभिलाषाओं के कैद खाने में पड़े हुए हैं, वहीं जीवन बिता रहे हैं, छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उद्धारकर्ता को पहचाना नहीं है, तो उद्धार कहाँ से मिलेगा? तो प्रभु ने समय पर अपना सारा काम किया है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की।